नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है सखी खुशी की डायरी का राज। आज कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ नए नए चेहरे, नई उमंग और जोश से भरे। कैंटीन से उठती अदरक वाली चाय और पकोड़े की खुशबू, सब लोग नए नए दोस्त बनाने में व्यस्त। ऐसा लग रहा था मानो नया परिवार बसने जा रहा हो। जहाँ एक तरफ टीचर बच्चों को कॉलेज के बारे में बता रहे थे और वहीं दूसरे कोने में सीनियर छात्रों का एक ग्रुप चुपके से नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करने में लग रहा था। साक्षी ने भी इसी साल दाखिला लिया था। वह अभी कॉलेज का चक्कर लगा ही रही थी कि उसकी नज़र उस रैगिंग वाले ग्रुप पर पड़ी। उन्हें देखते ही साक्षी तो वहाँ से भाग पड़ी। छुपते छुपाते वो कॉलेज के पार्क में आ गई। वहीं पर बेंच पर एक लड़की जो पहले से ही बैठी हुई थी, उसके बगल में बैठकर साक्षी बातें करने लगी। साक्षी एक सांस बोले जा रही थी और वो लड़की उसे बस एक टक निहारे जा रही थी। तभी साक्षी बोली, एक मिनट, कहीं तुम सीनियर तो नहीं हो ना और मुझे फंसा तो नहीं रही? इस पर उस लड़की ने इशारे में ना में सर हिला दिया। तो साक्षी बोली, फिर मैं कब से बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। तो उस लड़की ने इशारे में बताया कि वह बोल नहीं सकती। साक्षी को ये जानकर उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो बोली, अरे यार, बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, लिखकर तो बात कर लो। और वैसे भी मैं खुद इतना बोलती हूँ कि कोई और क्या बोलेगा। इस पर वह लड़की हंस पड़ी। उसने एक पेपर पर लिख के बताया कि उसका नाम खुशी है और उसने इसी वर्ष बीए में एडमिशन लिया है। साक्षी बोली, तो अच्छा ही तो है ना, मुझे तो दोस्त भी मिल गया। मैं बोलकर और तुम लिखकर बात कर लिया करना। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। अब तो दोनों पूरा दिन कॉलेज में साथ बिताती। साक्षी को अब खुशी के लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वह तो उसके इशारों से ही समझ जाती थी। दोस्त तो उनके और भी बने, पर इन दोनों की दोस्ती की तो बात ही अलग थी। एक दिन साक्षी ने खुशी से उसकी आवाज़ जानने का कारण पूछा तो खुशी ने बताया कि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सब जख्म तो भर गए पर आवाज़ ना लौट पाई। अब तो दोनों के घर वाले भी उन्हें अच्छे से जानने लगे थे। एक तरफ जहाँ साक्षी के माता पिता खुशी को बहुत प्यार देते, वहीं खुशी के माता पिता साक्षी को इतना प्यार नहीं दे पाते थे। उन्हें डर लगा रहता था कहीं उनकी बेटी के साथ कोई धोखा ना हो जाए। साक्षी हमेशा देखती कि खुशी की एक आदत थी, वह अपने पास एक डायरी रखती थी और जब भी समय मिलता उसमें कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। एक दिन जब सब कैंटीन में बैठकर विचार कर रहे थे कि कॉलेज की फंक्शन में क्या क्या जाना चाहिए, कुछ देर तक विचार करने के बाद सब चाय पीकर जाने लगे और खुशी अपनी डायरी वहीं भूल गई। साक्षी ने जब देखा, वह तो उसे खोलने के लिए खुद को रोक ही ना पाई। उसने देखा कि खुशी ने उसमें बहुत ही सुंदर रचना और कविताएं लिखी हैं। वह उस डायरी को अपने साथ अपने घर ले गई। उसने देखा कि खुशी ने उस डायरी में अपने आसपास की हर चीज़ को लेकर एक कविता लिखी है। उसके मिलने से पहले दिन से लेकर उसकी दोस्ती, साथ घूमने और हर चीज़ के बारे में वह तो उसे पढ़कर हैरान ही रह गई। अगले दिन जब खुशी कॉलेज आई तो वह बहुत उदास थी। साक्षी ने कारण पूछा तो खुशी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। तब साक्षी ने उसके सामने उसकी डायरी रख दी और उससे पूछा कि उसने अभी तक इस डायरी के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं। उसने इसमें कितनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, वह इन कविताओं को कॉलेज की फंक्शन में क्यों नहीं इस्तेमाल करती। इस पर खुशी ने साफ मना कर दिया। उसने बताया कि यह कविताएं वह सिर्फ अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए लिखती है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। पर साक्षी ने उसको फिर भी कहा, तुम इतनी सुंदर कविताएं लिखती हो तो तुम्हें तो इसे सबको पढ़वाना चाहिए। साक्षी का इतना जोर देने पर खुशी ने कहा कि वह अगर चाहे तो उसकी कविता पढ़ सकती है, लेकिन उसका नाम नहीं आना चाहिए। पहले तो साक्षी को कुछ अजीब लगा, फिर उसे लगा कि इतनी सुंदर कविताओं को दुनिया के सामने तो आना ही चाहिए, इसीलिए वह राजी हो गई।
साक्षी को तो वैसे भी बोलने का बहुत शौक था, वह सारा दिन बोलती ही तो रहती थी। उसे तो मानो एक मौका और मिल गया। कॉलेज के फंक्शन में उसने खुशी की लिखी हुई कविता बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ी। कविता बहुत अच्छी थी और सबने खूब तालियां बजाई। खुशी भी इस बात से बहुत खुश थी। इस कविता को उनके एक प्रोफेसर ने सुना और उन्हें आकर साक्षी को खूब शाबाशी दी और उससे कहा कि उसे आगे प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, उसकी कविताएं तो बहुत अच्छी हैं। इस पर साक्षी ने मना कर दिया, पर प्रोफेसर के बार बार कहने पर साक्षी ने कहा कि वह सोचकर बताएगी। प्रोफेसर के जाने के बाद साक्षी ने खुशी को बताया कि प्रोफेसर उसकी कविताओं को प्रतियोगिताओं में भेजना चाहते। इस पर खुशी ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, पर उसकी कविताओं को आवाज तो साक्षी को ही देनी पड़ेगी ना, इसीलिए उसका नाम भी नहीं आना चाहिए। इस पर साक्षी तैयार हो गई और प्रोफेसर की मदद से आसपास की विभिन्न प्रतियोगिताओं में खुशी द्वारा लिखी कविताएं साक्षी ने पढ़कर सबको बहुत खुश किया और बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। अब तो सब जगह साक्षी के खूब चर्चे होने लगे थे। एक दोस्त ने एक बार साक्षी को कहा कि उसकी तो मौज हो गई, कविताएं लिखती खुशी है और सिर्फ पढ़ के सुनाने में साक्षी को कितनी वाहवाही मिल रही है। यह बात सुनकर साक्षी को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर वह चुप रही। प्रोफेसर ने आकर बताया कि स्टेट लेवल पर जो प्रतियोगिता थी उसमें उनकी कविता सिलेक्ट हो गई है और अब उन्हें कविता पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। इस पर साक्षी तो तैयार हो गई, पर खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार ना हुई और उसे मना कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा कि उसके माँ पिताजी उसे राज्य से बाहर अकेला नहीं जाने देंगे। इसीलिए साक्षी बेचारी अकेली चली गई। संडे के दिन सुबह जब खुशी उठी तो वह बहुत उदास थी। उसके मन में तो केवल प्रतियोगिता के ही ख्याल आ रहे थे। उसके माता पिता आए और उन्होंने खुशी को तैयार होने के लिए कहा। खुशी को लगा कि शायद उसके माता पिता उसे फिर किसी नए डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। इतवार को अक्सर ऐसा ही तो हुआ करता था। उसके माता पिता उसे किसी न किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाया करते थे, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। खुशी वैसे तो मन से बहुत उदास थी, पर माता पिता का मन रखने के लिए उसने हाँ कर दी और वह तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद सब तैयार होकर घर से निकल गए। थोड़ी देर सफर करने के बाद खुशी ने देखा कि उसके माता पिता तो उसे उसी राज्य में और उसी कॉलेज के सामने ले आए जहाँ पर प्रतियोगिता होनी थी। यह देखकर खुशी हैरान रह गई और अपने माता पिता को प्रश्न भरी निगाह से देखने लगी। तो उसके माता पिता ने कहा कि कल साक्षी के माता पिता घर आए थे और उन्होंने उसकी डायरी के बारे में उन्हें बताया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर कविताएं लिखती है। तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? और साक्षी के माता पिता के मनाने पर ही हम तुम्हें यहाँ से लेकर आए हैं। आओ चलो अंदर चलते हैं, प्रतियोगिता का समय भी हो गया है। जैसे ही अंदर गए तो वहाँ साक्षी और उसके माता पिता पहले से ही मौजूद थे। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक बार फिर साक्षी ने खुशी द्वारा लिखी हुई कविता को जितने सुंदर अंदाज में लिखा गया था उतने ही सुंदर अंदाज में पढ़ा। सबने खूब तालियां बजाई और जैसे ही प्रतियोगिता का नतीजा आया तो हर बार की तरह इस बार भी साक्षी जीत गई। उसे पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। जब स्टेज पर बुलाया तो उसे पूछा गया कि आपको इतनी सुंदर कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो साक्षी को अपने उस मित्र द्वारा कही हुई बात याद आ गई कि सारा काम तो खुशी करती है, साक्षी को तो बस बोलना ही होता है। इस पर साक्षी ने सोचा इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। उसने सबके सामने खुशी का नाम ले दिया। उसने बताया कि यह मेहनत मेरी नहीं, मेहनत तो मेरी दोस्त खुशी की है। वह यह कविताएं लिखती है, मैं तो बस कविताओं को आवाज़ देती हूँ। इस पर जज ने कहा कि खुशी को भी प्लीज स्टेज पर बुला लो। साक्षी ने खुशी को इशारा कर स्टेज पर आने को कहा। जब खुशी स्टेज पर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन दोनों की दोस्ती को देखकर वहां बैठे पत्रकारों ने कहा कि आप दोनों की दोस्ती को एक नाम तो मिलना ही चाहिए। इस पर खुशी ने साक्षी को हाथ मिलाया और उसने उसको इशारों में बताया कि उसके मन में एक नाम है। तो साक्षी ने उससे पूछा
तो उसने कागज के ऊपर लिख कर दिखाया। वह नाम था सखी। साक्षी और खुशी को मिलाकर बना सखी। और यह वाक्य, यह नाम सच में ही तो था। वह दोनों ही थी जो एक दूसरे के सुख दुख में उसका साथ देती थी। एक लिखती थी तो दूसरी उसकी आवाज़ बनती थी। एक पत्रकार भी बोल उठा कि सही में सखी हो तो ऐसी हो। जब दोनों पुरस्कार लेकर अपने माता पिता के पास पहुंची तो खुशी ने इशारों में साक्षी को पूछा कि उसने बताया क्यों नहीं कि वह उसके माता पिता से मिली थी। तो साक्षी ने कहा, अरे यार, तेरे माता पिता तो मुझे वैसे ही कम पसंद करते हैं, तो मैं तुझे पहले कैसे बता देती और फिर तुझे सरप्राइज जो देना था। तब खुशी के पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे बस डर लगता है कि कहीं कोई मेरी बेटी की कमजोरी का फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसे तुमसे अच्छी सखी तो मिल ही नहीं सकती। मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहना और एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन में खूब तरक्की करना। फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना।